ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीएफएक्स के बारे में। वीएफएक्स ये जो शब्द है ना, ये मैंने बहुत ही लंबे समय बाद सुना था। यानी मेरी एक जब अच्छी खासी एज हो चुकी थी तब मैंने पहली बार सुना था और ये जाना था कि वीएफएक्स क्या होता है। पर अभी के समय में देखें तो मूवीज़ जो है या जो गेम्स है उसमें बहुत ज़्यादा वीएफएक्स का यूज़ हो रहा है। फ़िलहाल आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने पहली बार वीएफएक्स के बारे में कब सुना था। तो हम बात कर रहे हैं कि जो मूवीज़ है और जो गेम्स है उसमें वीएफएक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन वेब सीरीज़ में वीएफएक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभी के समय में वीएफएक्स की बातें भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब अगर हम बात करें कि ये सारे तो लार्ज प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनमें वीएफएक्स का यूज़ हो रहा है। पर अगर हम स्मॉल स्केल में भी देखें तो वेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग वीडियोग्राफी, उसके अलावा जो रीजनल सिनेमा है, म्यूज़िक वीडियोज़ है और साथ ही साथ जो यूट्यूब के भी वीडियो कंटेंट हैं वहाँ पे भी वीएफएक्स का यूज़ किया जा रहा है। तो इससे ये बात तो समझ आ जाती है कि वीएफएक्स को सीखना और वीएफएक्स पे काम करना आसान है। अब बारी आती है, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा जो मेरे मन में भी आया था कि वीएफएक्स को हमें सीखना किस तरीके से है। तो मेरे तरफ से एक सजेशन है कि आप वीएफएक्स को अगर सीखना चाहते हैं तो पहले वीएफएक्स करते कैसे हैं उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। मतलब आपको खुद से वीएफएक्स कैसे बनाना है उस पर ध्यान नहीं देना है। आप पहले देखिए कि वीएफएक्स पे काम कैसे होता है। तो उसके लिए कई सारे वीडियोज़ हैं जिसको हम कहते हैं वीएफएक्स ब्रेकडाउन वीडियोस, या फिर आप जो मूवीज़ और जो प्रोजेक्ट हैं ना वीएफएक्स वाले, उनके जो मेकिंग है उन मेकिंग को देखें। तो जब आप उन मेकिंग को देखेंगे, उन ब्रेकडाउन्स को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि शूटिंग के समय में ग्रीन कलर की स्क्रीन का यूज़ किया जा रहा है, ब्लू कलर की स्क्रीन का यूज़ किया जा रहा है, वायर्स का यूज़ किया जा रहा है। और जब हम फाइनल आउटपुट देखते हैं तो उसमें ग्रीन कलर को रिमूव कर दिया जाता है, ब्लू कलर की स्क्रीन को रिमूव कर दिया जाता है, वायर्स को रिमूव कर दिया जाता है और साथ ही साथ कई सारे कैरेक्टर्स ऐड कर दिए जाते हैं जो कि हो सकता है कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उनका 3D मॉडल रेडी करके कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू ऐड कर दिया जाता है। ऐसे कंप्यूटर ग्राफिक्स को कहा गया है सीजीआई। सीजीआई जो शब्द है उसका मतलब है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। तो ये जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी है उसके थ्रू कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करके मॉडल्स बनाए जाते हैं, कार बनाए जाते हैं, इवन पूरा का पूरा सेट बनाया जाता है, एरोप्लेन, ऐसे कई सारे 3D मॉडल्स रेडी किए जाते हैं और उनको लाइव एक्शन फुटेज में, यानी कि रियल वर्ल्ड में जो शूट होता है ऐसे वीडियो में ऐड कर दिया जाता है। पर जब हम मूवी देखते हैं तो हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती। इसके पीछे वजह है कि वीएफएक्स पे इतना अच्छे से काम किया जाता है कि वो हमें समझ ना आए, और इसे ही हम एक अच्छा वीएफएक्स कहते हैं। तो इस तरीके से वीएफएक्स मूवी बनती है। तो पहला जो काम है ना आपका वीएफएक्स सीखने के लिए, वो सबसे पहला काम है इन मेकिंग को देखना और इन ब्रेकडाउन्स को देखना। ओके, अब बारी आती है कि जब आप इन चीज़ों को देखने लगोगे और एक समय के बाद आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कि अब आपको वीएफएक्स क्रिएट करना है, तब बारी आती है वीएफएक्स के सॉफ्टवेयर की। तो वीएफएक्स क्रिएट करने के लिए ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि 3ds Max, माया, ब्लेंडर और आफ्टर इफेक्ट, न्यूक। तो इस तरीके से कई सारे सॉफ्टवेयर के नाम आपको सुनने में मिलेंगे और अगर आप उन्हें सीखना चाहेंगे तो उसमें आपको समय मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी किसी एक सॉफ्टवेयर से। तो जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है जिससे आपको शुरुआत करनी चाहिए वो है कि आप फ़ोटोशॉप से स्टार्टिंग करें, क्योंकि हम बात करें कंप्यूटर ग्राफिक्स की और फ़ोटोशॉप जो है वो एक ग्राफिक एडिटिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको वीडियोस पे तो काम नहीं करना है, आपको वहाँ पे मेनली फ़ोटोग्राफ्स पे काम करना है। अब आप जब फ़ोटो को सेलेक्ट किस तरीके से करते हैं, फ़ोटो को किस तरीके से कलर करते हैं, उसमें किस तरीके से आपको क्लीन करना है, किसी के चेहरे को या बैकग्राउंड से किसी चीज़ को कैसे रिमूव करना है, ये सारा चीज़ आप फ़ोटोशॉप पे जब सीख जाएंगे उसके बाद इसी कंसेप्ट को हम आगे चल के कंपोजिटिंग एप्लीकेशन जैसे कि आफ्टर इफेक्ट में हम यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो 3D मॉडल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम 3ds Max में, माया में या ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर पे क्रिएट करके आफ्टर इफेक्ट और न्यूक जैसे सॉफ्टवेयर पे कंपोजिट करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि आपको पहले कंसेप्ट को समझ लेना है और उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर को सीखते जाना है और जो भी प्रैक्टिस आपको लगता है सॉफ्टवेयर में आप प्रैक्टिकल करते जाए और एक समय के बाद आपको लगेगा कि यार अब आप इस लायक हो चुके हैं कि आप अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं, तब आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करें। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप अपनी वीएफएक्स की जर्नी किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप इस चैनल में भी बने हुए हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने जो भी नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसके थ्रू आप लोगों को वीएफएक्स सिखा सकूँ,
तो इसके लिए अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि ये चैनल नया है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकॉन है ना उसे आप प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो ऐड करूँ इस चैनल पे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इसी बात पे आप आज इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं और वीडियो को आप लाइक कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आप चाहें तो मेरी कहानी सबको सुनाएं, मतलब कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको मिलता हूँ फिर से VFX वाला ज्ञान लेके।